सो हेलो एवरीवन दोस्तों, आज है हमारा 1000 वीडियोस की सीरीज का 73rd वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स और हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या होता है? तीन टाइप्स में डिवाइडेड रहता है। पहला होता है हर्मिशियन मैट्रिक्स, दूसरा होता है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड थर्ड होता है यूनिटरी मैट्रिक्स। सो हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है? जहां पे ए ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स के होता है। वहीं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स ए ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए के इक्वल होता है। अब ए ऑफ थीटा क्या होता है? ट्रांजुगेट मैट्रिक्स। ट्रांजुगेट मैट्रिक्स के बारे में मैं अपनी पिछली वाली वीडियोस में बता चुका हूं और वापस से बता दूंगा इस बार, ठीक है। सो यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है? ए ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए इनवर्स। जहां पे अगर मैं ए इनवर्स को इस साइड लेके आऊंगा तो मेरे पास में ए ऑफ थीटा मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए इज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा। सो बात करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, हर्मिशियन मैट्रिक्स आखिर क्या होती है। सो हर्मिशियन मैट्रिक्स जो मैंने फर्स्ट आपको कंडीशन बताई वो क्या थी? ए ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए। तो ए ऑफ थीटा यानी कि ट्रांजुगेट मैट्रिक्स जो है उसको हम ए स्टार से भी डिनोट कर सकते हैं। और इसका मतलब क्या होता है हर्मिशियन मैट्रिक्स का, या सॉरी ट्रांजुगेट मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है ए, उसका ट्रांसपोज कर दिया एंड देन उसका कॉन्जुगेट निकाल लिया। या फिर मैं ऑर्डर को रिवर्स भी कर सकता हूं कि पहले मैंने उसका कॉन्जुगेट निकाल लिया एंड देन मैं उसका ट्रांसपोज कर दिया। तो जो मेरे को दोनों चीज करने के बाद में जो मैट्रिक्स आउटकम मिलेगा वो कहलाएगी ट्रांजुगेट मैट्रिक्स। सो ये जो ट्रांजुगेट मैट्रिक्स है ये हमारे पास ए मैट्रिक्स के इक्वल होएगी, तब हमारे पास में हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है। सो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे एग्जांपल लेता हूं ए मैट्रिक्स का, जहां पे मेरे पास में एलिमेंट्स है 3 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा, आयोटा 2, 2 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा 4। ये क्या है? 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, यानी कि m क्रॉस n, जहां पे 3 रोज है एंड 3 कॉलम्स है। 1 2 एंड 3 रोज है एंड 1 2 एंड 3 कॉलम्स है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास में जो इसके कंडीशन है, लिमिटेशन है, वो क्या क्या होती है। तो पहले तो मैं बता देता हूं कि ये किस तरह से इक्वल होएगी ए ऑफ ट्रांसपोज के कंजुगेट के इक्वल किस तरह से होगी, आइए देखते हैं। सो हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसका मैं पहले कॉन्जुगेट निकालूंगा। सो कॉन्जुगेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके जो एलिमेंट्स है उसमें जहां पर भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमको साइन ऑपोजिट कर देना है। रियल नंबर को छेड़ना भी नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर का करना है साइन ऑपोजिट, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास में 3 था, इसको एज इट इज रख दिया। आयोटा की जगह पे इसका साइन चेंज किया तो माइनस आयोटा की जगह प्लस आयोटा हो गया, एज इट इज। प्लस आयोटा की जगह माइनस आयोटा हो गया, एज इट इज। प्लस आयोटा की जगह माइनस आयोटा हो गया, एज इट इज। यहाँ पे भी प्लस आयोटा हो गया एंड यहाँ पे भी प्लस आयोटा हो गया। तो हमने रियल जो है नंबर उसको हमने छेड़ा भी नहीं है, ओनली जो इमेजिनरी नंबर है उसके साइन को चेंज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने ए कॉन्जुगेट निकाल लिया तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? अब ट्रांसपोज क्या होता है कि जो हमारे पास रोज है उनको कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 3 आयोटा 1 माइनस आयोटा, ये रो है, 3 आयोटा 1 माइनस आयोटा कॉलम में मैंने कन्वर्ट कर दिया। एज इट इज सेकेंड रो माइनस आयोटा 2, 2 माइनस आयोटा, माइनस आयोटा 2, 2 माइनस आयोटा, मैंने सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। एज इट इज थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो ये अगेन मेरे पास में 3 क्रॉस 3 की एक कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिली है, जिसको हम ए ऑफ थीटा इज इक्वल टू भी कह सकते हैं, जहां पे ये हमारे पास में ट्रांजुगेट मैट्रिक्स कहलाई। और ये जो ट्रांजुगेट मैट्रिक्स है ये आप कंपेयर कर सकते हो कि मेरे पास में इसके हर एक एलिमेंट जो है वो मेरे पास में ए मैट्रिक्स के इक्वल है, ठीक है। उसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में हमारे पास ए मैट्रिक्स में है उसी ऑर्डर में मेरे पास में ए ऑफ ट्रांजुगेट मैट्रिक्स में भी सेम ऑर्डर में मेरे पास में एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं। इट मींस हमारे पास में ए ऑफ ट्रांजुगेट मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स के हो गया। तो यहाँ पे ये क्या कहलाया? हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाया। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? हमारे पास में जो ए मैट्रिक्स है, जो हमारा ए आई जे है, वो हमेशा बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा। मींस यहाँ पे एक चीज आप नोट करिए कि 3 2 एंड 4 जो हमारे डायगोनल के एलिमेंट्स है, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स है, ये प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स ऑलवेज बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ पे कोई भी आयोटा वाला टर्म नहीं आएगा, या फिर रियल एंड आयोटा वाला टर्म मिक्स में भी नहीं आएगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर भी नहीं आएगा यहाँ पे ओनली रियल नंबर होगा, क्योंकि हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑलवेज बिलोंग्स टू रियल नंबर। फॉर i इज इक्वल टू j मींस a11 a22 एंड a33, ये हमारे पास में 3 क्रॉस 3 के डायगोनल एलिमेंट्स है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है। तो ये ऑलवेज बिलोंग्स टू रियल नंबर। एज इट इज अगर मैं बात करता हूं ए ऑफ आई जे इज इक्वल टू ए ऑफ जे आई, मीन्स a12 के लिए बात करूं तो a21 हो जाएगा, जो वो हमारे पास कॉन्जुगेट होगा इसका, जस्ट a12 यानी कि फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम हमारे पास में।
जो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम होगा उसके कॉन्जुगेट के इक्वल होगा, यानी कि माइनस आयोटा प्लस आयोटा। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट यही होगा। एज इट इज A13 की बात करूं, A13 मेरे पास में 1 प्लस आयोटा है। A31 की बात करूं तो मेरे पास क्या है, 1 माइनस आयोटा। तो अगर इसके जो है कॉन्जुगेट की बात करूं तो ये है, और अगर इसका कॉन्जुगेट की बात करूं तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है, कॉन्जुगेट है। तो यहाँ पे हमारे पास में ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। और जो मैंने आपको बताई थी कि इसकी लिमिटेशन क्या होती है, लिमिटेशन इज इक्वल टू डायगोनल एलिमेंट्स ऑलवेज बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट जो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है उसके एलिमेंट्स कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होंगे, ऑलवेज रियल नंबर होंगे। ओके, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।